नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। आइए शुरू करते हैं। बताते हैं मॉडल के बाद जब भी मॉडल आए, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? तो मॉडल की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल क्या होता है? मॉडल जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल, शुड, विल, वुड, शैल, शुड, विल, मस्ट, ऑट, यह मॉडल है। इन सभी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आइए देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ईडर में काम देगा। इसी तरह से अगला नीड और डेयर। नीड और डेयर का यूज कभी मॉडल के रूप में होता है, कभी मेन वर्ब के रूप में होता है। नीड और डेयर का यूज मॉडल और मेन वर्ब दोनों के रूप में होता है। इसी तरह से यूज टू का भी यूज मॉडल और एडजेक्टिव दोनों रूपों में होता है। तो यह इम्पोर्टेंट है, हर बार कंसेप्ट आता है। जब भी आपको दिखे एग्जाम में एरर, तो यह सब दिमाग दौड़ एक बार जरूर दौड़ाइएगा, लगाइएगा। आर्ट टू के बाद यह भी मॉडल है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरह से यूज टू, यह तो कभी मॉडल होता है, कभी मेन वर्ब होता है। इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हर एग्जाम में आता है। एबल टू का प्रयोग कैन एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ नहीं किया जाता है। तो एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ नहीं किया जाता है। इसी तरह से मे और माइट के साथ पॉसिबली और लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि किया गया है एग्जाम में, किया एग्जामिनर आपको लगा कर देगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं आता है। वुड वुड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। वुड आया है तो समझ लीजिए कि वह टेंस पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कंसेप्ट रिपीटेड है। इसी तरह से वुड का प्रयोग इच्छा को प्रकट करने के लिए होता है। इच्छा किस तरह की? जैसे विश हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, पॉलिटिकल रिक्वेस्ट हो गया। इसी तरह से लिस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लिस्ट के साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर होता है। लिस्ट जब भी आए तो उसके साथ शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूरी है। यह नहीं आएगा तो यह आएगा, जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण है। आइए, सब्जेक्ट के बाद मॉडल, मॉडल के बाद हैव प्लस V3 का यूज होता है। जैसे V3 हैड के बाद आता है, हैव, हैड, हैज के बाद आता है। डू और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आती है। और वाज, वेयर के बाद वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, या तो थर्ड फॉर्म आएगी, या तो आईएनजी आएगा। थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आता है और नॉर्मल सेंटेंस में आईएनजी सिर्फ आता है, वाज प्लस आईएनजी वर्ब में। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। यह हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, सीरियस हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।